केंद्र सरकार की एजेंसी सर्टेन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सैमसंग यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। सर्टेन ने चेतावनी दी है कि सैमसंग की सिक्योरिटी हाई रिस्क पर है और हैकर्स बड़ी आसानी से उसको हैक कर सकते हैं। सर्टेन की इस चेतावनी के बाद सैमसंग यूजर्स के लिए सैमसंग का रिस्पांस भी आया है, जो बिजनेस लाइन द्वारा कवर किया गया है। उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। सर्टेन की रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग के एंड्रॉयड 11, 12, 13 और 14 पर काम करने वाले मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी खतरे में है और ये भी बताया गया है कि कमज़ोर सिक्योरिटी की वजह से हैकर्स यूजर्स के बैंक डिटेल, यूजर्स के पासवर्ड और बाकी पर्सनल डिटेल हैक कर सकते हैं यानी कि चुरा सकते हैं। यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हैकर्स द्वारा हासिल की जा सकती है। सर्टेन ने इससे बचने का सलूशन भी बताया है। उससे पहले जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का इसके बारे में क्या कहना है। तो बता देते हैं कि एक्सपर्ट द्वारा कहा गया है कि सर्टेन जो एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करना उसका काम है और कंट्री में जितने भी IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग सर्टेन रिपोर्टिंग करती है और समय पर पब्लिक को अलर्ट करना सर्टेन का उत्तरदायित्व है। तो ये भी कहा गया कि हाल ही में फ्रीक्वेंटली मैक प्रोडक्ट, एप्पल प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट और अभी जो सैमसंग का इंसिडेंट आया है ऐसे आते जा रहे हैं और अभी जो सिक्योरिटी लैप्स आया है वो किसी भी व्यक्ति को इम्पैक्ट कर सकता है, जहाँ कॉर्पोरेट्स को कर सकता है, जहाँ एक ग्रुप को कर सकता है, जहाँ इंडिविजुअल को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और इस केस में रिपोर्टिंग के अनुसार एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 14 के जो सैमसंग के मोबाइल्स हैं उनमें एक ट्रोजन आने की संभावना है यानी कि एक वायरस आने की संभावना है, इसलिए रिपोर्टिंग की गई है। और अगर देखो तो ये इस साल से नहीं हुआ है, ये पिछले साल से ही जानकारी मिली थी कि जो सैमसंग के सोर्स कोड थे, सर्टिफिकेट्स थे, वो हैकर्स के हाथ में लग गए थे। यूके में भी ऐसी ही घटना हो चुकी है जहाँ पर यूके कस्टमर का डाटा चोरी हुआ था। और अभी बात करते हैं कि हैकर्स इसको कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो जैसे हैकर्स के पास सोर्स कोड आ जाते हैं, सर्टिफिकेट आ जाते हैं, या लूप होल उनको मिल जाते हैं, तो इस तरह से वो इन लूप होल्स का इस्तेमाल करके मलिशियस कोड तैयार कर लेते हैं जो आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे ये सारी गड़बड़ी वो हैकर्स आपके फ़ोन में कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप हैकर्स का यही रहता है कि वो आपके फ़ोन में से बैंक डिटेल या कोई और डिटेल चोरी करके आपसे पैसे ठगने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ही सेंट्रल एजेंसीज पहले ही रिपोर्टिंग कर देती है, जो कि एक अच्छी बात रहती है। और इसमें एक और संभावना की बात करें तो हैकर्स आपके फ़ोन में से आपके फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ यानी कि कंटेंट को भी चोरी कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक संभावना जरूर रहती है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि अगर आप सिक्योरिटी पैचेस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स को टाइमली करते रहते हैं तो आप ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। और ऐसे नहीं करना चाहिए कि मैं सिक्योरिटी अपडेट को बाद में करूँगा, अपडेट बाद में कर लूँगा। तो इस तरह से एक्सपर्ट का मानना है कि आप अपनी सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ खुद ही कर रहे हो। और यहीं पर बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ देखें तो वहाँ पर सैमसंग का रिस्पॉन्स दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैमसंग ने इस सिक्योरिटी ब्रीच को एक्नॉलेज किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सैमसंग ने कहा है कि इससे बचने के लिए सैमसंग ने मेंटेनेंस रिलीज दिसंबर 2023 अपडेट रोल आउट करने के लिए अनाउंस कर दिया है। और इस तरह से सैमसंग अपने मेजर फ्लैगशिप फ़ोन के लिए भी मंथली सिक्योरिटी मेंटेनेंस रिलीजेस प्रोसेस करता जा रहा है। और इस तरह से अगर लास्टली हम देखें तो एक जो यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि आपको जल्दी से जल्दी अपने सिक्योरिटी अपडेट करते रहना चाहिए। और जिन फ़ोन्स में आपके सिक्योरिटी अपडेट आ ही नहीं रहे हैं उसके बारे में तो क्या ही कहा जा सकता है। तो इस तरह से देखें तो आज के समय में कोई भी डिवाइस आपका पूरी तरह से सिक्योर नहीं माना जा सकता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।